ये हाँ सर, बता रहा हूँ। हम्म सर एक कॉल तो करने दो, 2 मिनट। ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते आप फंडामेंटल राइट में तो पहुंच गए। फंडामेंटल राइट दिए है ना, ज्योग्राफी एनसीईआरटी के, देखो पहले हाँ पेज पे दिए, मैं क्या करूँ इसमें। हाँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ सर। पहली बात तो ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। उसके बाद सर पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 जिसमें रेट पिटीशन के बारे में बात की है कि हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। 5 तरीके की रिट्स हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिवारी और क्वो वारंटो। उसके बाद याद रखना ना कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी पे अभी कुछ मामला हुआ था तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गई थी। हाँ, ये जी याद और रखना, सर क्या वो क्वेश्चन जो पूछा आप जा सकता है। शुरू में बता रहे थे ना, बी आर अम्बेडकर ने इन रिट को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये हाँ, रिट पिटीशन को कहा है, मतलब ये आर्टिकल आर्टिकल 32 से 35। नहीं, ओनली 32 को। अच्छा, 32 पे, ओके सर, ये है। 35 में तो चीजें अलग है भाई, सर, वो तो। हाँ सर, राइट टू इक्वालिटी में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी टाइटल्स, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, फ्रीडम ऑफ उसमें आता है राइट टू फ्रीडम में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पेस, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, मैंने प्लस उसके बाद है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 सबसे फेवरेट यूपीएससी का। और फिर राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में आता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिशन, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद रिलीजन में सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल आता है, और कॉन्साइंस फ्रीडम, कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, उसमें नॉन नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन भी अपने इंडियन सेक्युलरिज्म का एक प्रिंसिपल है। उसके बाद एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स आता है, राइट टू माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, उसके बाद राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी मामला पहले चल रहा था ना, वो उसका कौन सा है वो फेमस है ना वो, अरे सर हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यूपी में है वो, कि वो वक्फ वक्फ के अंडर आती है या नहीं आती है, वो क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया, रेमेडी वगैरह यही है। चलो ठीक है। रमेश, प्रेम्बल बताइए, प्रेम्बल। हाँ सर, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबल संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्त विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र को नहीं, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की, अरे सर भूल रहा हूँ उसके बाद। ऐसे कैसे काम चलेगा। सना बताइए, सना भाई, ये तो याद होनी चाहिए, मेंस में भी काम आएंगे, पीटी में भी काम आएंगे। बताइए। बाकी तो इन्होंने बता दी ना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, बस इतना आएगा आगे तो। और अच्छा, दृढ़ संकल्प हो के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी दायित्वदार संविधान को अंगीकृत नियमित आत्मपित करते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें 6 चैप्टर है, ठीक है। अरे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है ये एनसीईआरटी। फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद होनी चाहिए सबको। किसी को याद है फंडामेंटल ड्यूटी? क्रम से नहीं याद है, हाँ बताइए बताइए बताइए। मतलब पहली नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के ऊपर लागू होती है। संविधान कौन से पार्ट में आती है?
चार का होता है, चार का बोल सकते हैं, चार का बोल और सकते हैं। आर्टिकल 51A। और ये प्रेम्बल कौन से आर्टिकल कौन से पार्ट में आती है? प्रेम्बल संविधान का भाग है, लेकिन वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो समझ में, तो पार्ट का हिस्सा नहीं है। यूनिक है सर। अरे पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो याद रखना। संविधान का भाग है, कैथोलिक भारतीय बनाम भारत संघ। अरे संविधान का भाग अपन बात करके मेंशन नहीं किया गया ना, जैसे फंडामेंटल राइट थर्ड में है, ऐसे नहीं किया गया ना उसको डिफाइन। चलो ठीक है, बोलिए फंडामेंटल ड्यूटी। सर यही है फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब सर ये बता दो सर, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बता दो सर, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था सर, ये भी बता दो। 42 से आया था। और सर ये 42 को ही तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ। और सर एक ड्यूटी अलग से जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से, वो वाली एजुकेशन वाली, वो अटल बिहारी गवर्नमेंट ने जोड़ी थी ना, 11th ड्यूटी। हाँ ठीक है। चलो बता रहे हो रमेश, बताइए। सर बता दे रहा हूँ सर कि पहले जो है झंडा का सम्मान करें, राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करें। राष्ट्र ध्वज झंडा नहीं। अरे भाई राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। महिलाओं को सर, जो है महिलाओं को ना जो खिलाफ हो कृतियों, उनका मतलब निषेध करें कि जो महिलाओं के खिलाफ है और परंपराओं का विरोध करें। दूसरा नंबर है वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने वाली, मतलब ना सोच को बढ़ावा दे। तो आह्वान किए जाने पे मतलब राष्ट्र की सेवा के लिए आए तथा राष्ट्रीय एकता को क्षुण्ण बनाने वाले विचारों को सजोए रखें। और मतलब कि जो है विरासत, जो है विरासतों का संरक्षण करें, उनको क्षति न पहुंचाए। और यही है सर, याद है मतलब पूरी याद नहीं है। नहीं से पॉइंट नहीं है। चलो ठीक है, ज्योग्राफी में आई अपन, याद होनी चाहिए। चलो, भारत का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा है? सना बताइए। भारत का यूपीएससी ने पूछा भी है क्वेश्चन। ये जो सर 10 डिग्री वाला होता है वो अंडमान निकोबार। अरे भाई आखिरी पॉइंट कौन सा है बताइए रमेश। इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी से डूब गया था, ये चीज याद। तो सर अब जैसे वो डूब गया था तो अब तो कोई और बना होगा ना पॉइंट, वो तो डूब गया। अरे जो क्या है वो तो है ही ना, उसमें क्या है। 8 डिग्री सेल्सियस से वही आएगा ना, लेकिन जो भारत को जो ऐसे तो अगले बॉल में कोई और। ठीक है। इंदिरा काल है, इंदिरा पॉइंट है और विभूति है। चलो रमेश, भारत का विस्तार बता दीजिए, कितना डिग्री आसान से लेके कहाँ तक है? अरे सर पूछेंगे 68 दिशांतर 8 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश। 687 पूर्वी देशांतर से लेके 9725 पूर्वी देशांतर। सर बताइए कि कर्क रेखा जो है सही है, चलो ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? कर्क रेखा हाँ सर सही है। कैसे सही है बताइए। सर ये एमपी के वहां से गुजरती है, जो जिसको हम मध्य प्रदेश भी बोलते हैं, तो उसको मध्य इसीलिए बोलते हैं कि वो मिडिल एरिया होता है, तो वो बराबर भागों में बांटती है, मतलब लगभग। चलो ठीक है, शिल्पा बताइए लक्षद्वीप कौन से सागर में है और अंडमान निकोबार कहाँ पे है? बताइए दोनों द्वीप कहाँ पे है, कौन से उसमें? शिल्पा बताइए। सर अंडमान निकोबार सर इधर है ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और लक्षद्वीप सर अरब सागर। चलो ठीक है, अच्छी बात आपने तो बताया।
चलो मुदीत बताइए, भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है? सर भारत का टोटल एरिया कितना है? सर 3,294 स्क्वायर किलोमीटर्स ऐसा अरे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखा था है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा ठीक है। चलो ये क्या नाम है, रमेश बताए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। हाँ याद रखना ये चीज। चलो सना बताइए, भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है जिसके अनुसार समय डिसाइड होता है? सर 82 पे है सर। अरे पूरा याद होना चाहिए। 82। मैं बताऊं, ये मुझे याद है। 82 हाफ। बताइए मुदित। सर 82 डिग्री हाफ 30 मिनट ईस्ट, और ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है सर। वहां पर, और सर ये इसलिए मालूम है मुझे, वहां पर वो एक बहुत फेमस मंदिर है माता का, विंध्यवासिनी का मंदिर है, वहां से गुजरता है ये। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन मुदित बताइए, आपसे क्वेश्चन है, भारत जो है विश्व का कौन सा मतलब कौन सा बड़ा देश है? भारत से बड़े बड़े देश कौन से हैं? भारत कौन से नंबर पे बताइए? सर देश या कॉन्टिनेंट? देश कंट्री। सर भारत से बड़ा तो मतलब सीक्वेंस में नहीं बता सकता, पर बड़े बता रहा हूँ मैं। सर ये अपना रशिया, चाइना, उसके बाद रशिया, चाइना, और यही है, फिर भारत ऐसा है, क्योंकि यूएसए वगैरह तो छोटा पड़ता है भारत के सामने। बाकी कॉन्टिनेंट वाइज तो बाकी भी बहुत सारे बड़े हैं, पर देश आप हैं रशिया और चाइना बड़े हैं। अरे बस ओनली दो ही है, क्या बात कर रहे हो मुदित? सर रशिया, चाइना और क्या होगा, मतलब एंटार्क्टिका को भी आप देश मानो तो वो भी है। नहीं रमेश तो बताओ, रमेश बताइए। तो पहले रूस है, रूस, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील कितना हुआ? गलत है। अरे भाई रूस आएगा पहले पे, याद रखना है चीज। पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चीन आएगा, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, भारत सातवें नंबर पे है। छोटे बच्चों को याद होता, तुम लोगों को पता नहीं है। भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, याद रखना। चलो ये क्या नाम, संध्या बताइए, भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है? बताइए स्थल सीमा कितनी लंबी है? संध्या आवाज आ रही है? 15,200। क्या 15,200 किलोमीटर में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ा गया है? बताइए। सर शायद नहीं। ओके चलो शिल्पा बताइए कि भारत की समुद्र तट रेखा कितनी लंबी है, उसकी लंबाई बताइए। भाई पता होना चाहिए, ये सब मेंस की आंसर राइटिंग में सब में काम आती है ये चीजें। शिल्पा याद है? सना बताइए आप, सना कितनी है भारतीय कोस्टल लाइन? अरे कुछ बोलोगे कहाँ बाकी सना? चलो रमेश तुम ही बताओ। क्या है? भारतीय कोस्टल सीमा की लंबाई कितनी है? पता नहीं, 15,000 होगी। उठा के फेंक दो, 15,200 तो वो है। नहीं सर मैं बताऊं? हाँ सर 7,600 है, मतलब 7,517, लगभग 7,517 है। हाँ 516.6 ठीक है। और याद रखना इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को, उनकी सीमा को भी जोड़ के है ये। और ये भी पूछ लो कि कौन से राज्य की सबसे बड़ी तटवर्ती वो है। बताइए, यूपी से पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। बताइए ये तो गुजरात की है सबसे बड़ी। उसके बाद में सर, उसके बाद में कौन का? गुजरात के बाद में उसके बाद तो आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है, फिर बाकी सब याद रखना ये चीज। चलो ठीक है। रमेश बताइए कि भारत का मतलब उत्तर पश्चिम वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है या उत्तर पूर्वी सीमा वाला?
सर उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा बड़ा है। उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ा है? अरे उत्तर दक्षिण होगा फिर पूरे पश्चिम होगा ना सर, अब उल्टा पलट। ठीक है, चलो। भारत का लगभग अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है संध्या? 30 मिनट। अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है भारत का? डिग्री में बताओगे तो टोटल? 37 डिग्री 8 मिनट से। अरे नहीं, वो तो तुम इनमें डिफरेंस कितने का, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ अक्षांश और देशांतर में। अक्षांश और देशांतर में सर डिफरेंस नहीं पता मुझे। अरे लगभग 30 डिग्री का है अंतर। चलो ठीक है, रमेश तुमसे स्टेटमेंट पूछो, सही है गलत बताना। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, सही है गलत? बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बार इंग्लिश में बोल दो ना, ये पूर्व पश्चिम ये क्या मतलब? मैं ईस्ट वेस्ट का जो है नॉर्थ साउथ के विस्तार से कम है, ये चीज याद रखना। ईस्ट वेस्ट का सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का नॉर्थ साउथ से कम ही है। हाँ। ठीक है, इसी कारण से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइम का डिफरेंस आता है? 2 घंटे लगभग। हाँ, 1 घंटा 56 मिनट 57 मिनट। चलो ठीक है, ये तो मैंने उस दिन पूछ ली थी क्वेश्चन, रिपीट तो क्या करूं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर में याद है किसी को? भारत का नॉर्थ टू साउथ कितना है और ईस्ट टू वेस्ट कितना है किलोमीटर में? नॉर्थ टू साउथ जो है 3200 कुछ करके किलोमीटर, और जो 14 किलोमीटर। हाँ, और जो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट है वो 33। चलो शिल्पा बताइए। शिल्पा, हाँ 33 है। शिल्पा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए फटाफट से। क्या बोले सर फिर से? भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। सर 7 है। एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक शायद म्यांमार। सर नेपाल कौन बताएगा? सॉरी, हाँ नेपाल। म्यांमार नहीं होगा तो फिर? अरे म्यांमार क्यों नहीं? म्यांमार ही पड़ोसी देश है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप लोग। ये हो गया कंप्लीट। चलो अब रमेश तुम तैयार हो जाइए। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात बताइए। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बताइए। केंद्र शासित है दादर, अंडमान और द्वीप, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। यही है। अच्छा, और क्या बात कर रहे हो? अरे भाई तुम्हारे ईस्ट कोस्ट पे तुम्हारा पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा वेस्ट कोस्ट पे दादर और नगर हवेली है, दमन एंड दीव है तुम्हारा, ठीक है, और लक्षद्वीप है। सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर मैं। हाँ बोलिए। सर अपनी जो ये पुडुचेरी है इसके 3 भाग हैं। पहला भाग यनम है, YANAM यनम है, दूसरा भाग कराईकल है और तीसरा भाग माहे है। तो सर जो माहे है वो तो अपने वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, और ये जो कराईकल और यनम है ये अपने ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है। ये सर आपने उस दिन बताया था, इसलिए मुझे याद है। चलो ठीक है। संध्या, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? बताइए। सबसे छोटा गोवा। और सबसे बड़ा? सबसे बड़ा
यूपी। ताले रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, राजस्थान से। राजस्थान है ना। ये भाई रे भाई। चलो सना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? कौन सी? तो इसमें सर आ जाएगा तेलंगाना, MP, हाँ ठीक है, तेलंगाना और हरियाणा आ जाएगा, MP आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, और छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और कौन सा आएगा? उत्तराखंड में नहीं आएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नौ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सब लोग सोचो इस पे, सब लोग सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शायद झारखंड भी आएगा। झारखंड आएगा, और तो झारखंड, MP, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये हो गया, और हरियाणा। सर आप इसमें वो भी इंक्लूड कर वो भी माइंड कर रहे हैं कि जो समुद्र तट से टच करते हो। नहीं करने, वही तो नहीं करने, जो इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है उनका टच होता हो, और जो समुद्र कोस्ट जो है वो लगती है, वो नहीं ऐड करना, उनके अलावा बताना है। अच्छा सर, हाँ, तो सर यही आ जाएंगी जो मैंने बताया, दिल्ली, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़। हाँ, राज्य पूछा मैंने, राज्य, यूनियन टेरिटरी। ठीक है सर, दिल्ली को माइनस कर दीजिए। सर तो एक बार आप ही बता दो, एक बार क्लियर हो जाए। बताइए, आप लोग बताओ सर। मेरा आंसर सुन लो आप। हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, और यही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि राजस्थान से भी टच होती है, यूपी से भी नेपाल की बॉर्डर टच होती है, बिहार से भी होती है, और उड़ीसा से भी होती है। अरे सही, देखो यही है ना, तेलंगाना, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा कोई और है? मध्य प्रदेश। अरे MP का मतलब मध्य प्रदेश तो बोल ही चुके हैं। हाँ सर, MP। हाँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, MP और हरियाणा, यही है ना? ठीक है, याद रखना ये चीज, पता होना चाहिए। झारखंड भी आएगा, याद रखना ये चीज। और तेलंगाना आएगा तुम्हारा, MP आएगा ही, हरियाणा आएगा, यही है, तेलंगाना, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अरे बच गए, क्योंकि उधर जो नॉर्थ ईस्ट के जो सारे राज्य होते हैं ना, लग ही जाते हैं, लगभग सबसे लग जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के तो सारे ही लगेंगे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। संध्या, पाकिस्तान से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं? अब राज्य, हाँ, स्टेट बताने हैं, बताइए फटाफट, ये NCERT क्वेश्चन है। तो गुजरात, राजस्थान। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, और सर मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। हाँ, कोई जल्दी आइए। और पंजाब, और जम्मू कश्मीर। अच्छा, चलो रमेश बताइए, रमेश, पाकिस्तान से लगने वाले राज्य बताने हैं। जम्मू, राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। संध्या, गलती समझ में आई, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, कहाँ भूल रहे हो तुम? 2019 अमित शाह को तुम ऐसे समझ रहे हो क्या? उठा के फेंक देगा तुम्हें भाई। उसने इतनी मेहनत से, है तो इंडिया के ही पार्ट। अरे भाई, तो स्टेट पूछा जा रहा है। हाँ ठीक है। चलो सना बताइए, चीन से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से? चीन से सर इधर से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लेह। कौन कौन से हैं दोबारा बताना? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हाँ, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हाँ, और जम्मू एंड कश्मीर। उठा के फेंक दो, जम्मू कश्मीर के स्टेट है। अच्छा ठीक है। अब चलो नहीं, रमेश म्यांमार से बताइए, म्यांमार से कौन कौन से लगते हैं?
आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा लगता है? उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। त्रिपुरा कहाँ लगता है भाई? अरे त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा में साला मुश्किल लगता है, बांग्लादेश पर। चलो शिल्पा, शिल्पा बताइए बांग्लादेश से कौन कौन से लगते हैं? सर बांग्लादेश से सर मेघालय, और बिहार, बिहार शायद लगता है क्या? सर बिहार लगता है क्या? अरे आप रहते हो बिहार में, बताइए बिहार में कहाँ लगता है भाई? पश्चिम बंगाल सर, और त्रिपुरा मिजोरम सर, बस। क्यों असम नहीं लगता? असम शायद नहीं सर। लगेगा लगेगा। सिक्किम तो लगता होगा सर। सिक्किम नहीं लगता है सर मैं कहा नहीं लगते हैं। चलो सना तुम बताओ फटाफट से, बांग्लादेश कौन कौन सीमाएं लगती है? हाँ सर, नहीं यहाँ से पश्चिम बंगाल लगेगा, फिर ये जो असम लगेगा, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, बांग्ला। चलो ठीक है भाई, पता होना चाहिए ये चीजें, छोटी छोटी चीजें पता नहीं है आप लोगों को, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ संध्या बताइए, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलो शाबाश, सही आंसर का जवाब नहीं है, नहीं तो उठा के फेंक देता मैं तुम्हें। चलो रमेश, रमेश कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? बता दीजिए फटाफट, ये पूछ भी चुका हूँ पहले भी, बता दीजिए फटाफट कितने राज्य से गुजरती है, पहले तो यही बता दो। 8 राज्य। कौन कौन से 8 राज्य है वो? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा से गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है, शाबाश, ये चल रही पढ़ाई तुम्हारी। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा फिर ये साथ ही हुई? झारखंड रह गया। झारखंड रह गया। उठाए फेंक दूं तुम। झारखंड में कन्फ्यूजन। चलो मैं जैसे क्वेश्चन पूछो ध्यान से। भारत के ऐसे कौन से 2 द्वीप देश भारत के जुड़े हुए हैं, बताइए? पड़ोसी देश कौन से? पड़ोसी आइलैंड। अच्छा आइसलैंड मतलब आइलैंड कंट्री कौन है? हाँ बताइए। एक तो श्रीलंका है, दूसरा मालदीव्स है, और अगर थोड़ा नीचे जाओ तो मेडागास्कर भी है उस अरे तरफ। नहीं उधर वही आएगा। चलो ये बताइए मुदित, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा छोटा समुद्री रास्ता है जहाँ से जुड़ता है वो? सर पाक स्ट्रेट। और कौन सी खाड़ी है वहाँ पे? सर मुन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके चलो सना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ सुनना ध्यान से। मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित है, स्टेटमेंट सही है गलत? लक्षद्वीप के दक्षिण में, गलत है सर। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझ रहा। ये क्या कहाँ गई संध्या, बताइए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, किससे नहीं गुजरती है बताई दीजिए। उड़ीसा से नहीं गुजरती। अच्छा चलो ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, बताई दीजिए फटाफट से। पूर्वी देशांतर? हाँ कौन सा है? 97 है, 77 है, 68 है, 82 है, कौन सा है? 97। चलो ठीक है। शिल्पा बताइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? फिर से बोलेंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश की सीमा को छूती है? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, किस छूती है बताइए? नेपाल सर, नेपाल सर। चलो बच गए आप। अगला क्वेश्चन सना, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे आप? कवरत्ती किस क्षेत्र की राजधानी है? ये तो पहले दिन ही करवाया था सब ये चीजें, बताइए कवरत्ती किसकी है राजधानी? सना, पुडुचेरी की है, अंडमान निकोबार की है, लक्षद्वीप की है, दीव दमन, किसकी है?
सर मैं सर बताऊं, दोबारा बोलिए एक बार। मैं बताऊं सर। कवरती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? सर आंसर रुक जाइए। नहीं यार बस सर याद तो आ रहा है। आप मुझे बताइए फटाफट से। सर कवरती लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। अच्छा सर, इससे ना एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ सर। ऐसा अपने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले साल करंट अफेयर में भी था। अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अंडमान की जो कैपिटल थी उसका नाम पोर्ट ब्लेयर था। वो एंशिएंट इंडिया में चोला राज्य के अंडर आती थी, उसका नाम क्या था जो उसका अभी भी नाम हो गया है? विजयपुरम सौराष्ट्र। हाँ बिल्कुल सही है, श्री विजयपुरम। ये पिछले 2024 में किसने पूछा था? 2025 में। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। जी सर। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, बताइए वो कौन सा देश है? अंडमान सर ऐसे तो बहुत सारे देश हो सकते हैं। हाँ चलो 4 ऑप्शन दे। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, तजाकिस्तान। चलो चलो ये तो हो गया, सारी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। सर आपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज के नाम नहीं पूछे, आपने पहले पूछे थे। इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम पूछ तो लिया। हाँ। सर कब पूछे? अरे चलो आ जाओ, आप सेकंड चैप्टर में आ जाइए, उसमें जितना सर जैसे रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, ये सब आपने पहले। हिस्ट्री में आएगा, ये ज्योग्राफी में चलिए आएगा। अच्छा नहीं आएगा ज्योग्राफी में? नो। तो और क्या, ये हिस्ट्री का पार्ट है भाई, वो हिस्ट्री की गलती है, इतिहास की गलती है वो। सर ये तो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ना। पता नहीं भाई, मैं तो एनसीईआरटी में तो मुझे कहीं नहीं मिली। सर एनसीईआरटी में मैप, अगर मैप पढ़ते हैं तो उसमें होता ही है। मैंने तो मतलब हमें तो पढ़ाया जाता था, इसलिए बोल रहा हूँ। अब तो भी पढ़ाया जाता है। चलो ठीक है, मैं जिसे पूछा फटाफट। चलो बताइए सना, बताइए माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? अरे बताइए फटाफट, कहाँ गई सना? चलो संध्या तुम बताइए, माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848 मीटर, नेपाल। ठीक है। कंचनजंगा किस में है? सिक्किम। मतलब भारत में है। ठीक है, याद रखना, मैं मतलब रैंक वाइज बता रहा हूँ। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे कंचनजंगा, तीसरे पे मकालू। मकालू कहाँ पे है संध्या? मकालू। नेपाल। चलो ठीक है, तो रमेश बताएगा। धौलागिरी कहाँ पे है? धौलागिरी सर नेपाल के पास है। अच्छा ठीक है, अगला बताइए। नंगा पर्वत कहाँ पे है? नंगा पर्वत, नंगा। जम्मू कश्मीर। अन्नपूर्ण सर, अन्नपूर्णा नेपाल के पास है। नंदा देवी? नंदा देवी उत्तराखंड। कामेट? कामेट भी सर यही है, इसी के पास। नामचा बरवा? नामचा बरवा सर सिक्किम के पास है। गरुला मंदाता? नेपाल। ओके चलो ठीक है, अब आ जाइए इधर। क्या हो गया? कुछ नहीं। नंगा पर्वत है तुम्हारा, नंगा भारत में ही है। ठीक है, वहाँ से भारत में नंगा पर्वत। नमिता पर्वत अरुणाचल में है क्या? चलो ठीक है, अब मैं जैसे क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ फटाफट। मुदित, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है सर? यमुना की सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी चंबल है सर। ओके चलो, गंगा नदी की सहायक नदी बताओ जब फटाफट से। मैं बताऊं? हाँ okay, तुम बताओ। जब तक गलत क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मैं दूसरे को नहीं पूछूंगा। फटाफट बताते जाइए। ऐसे मत करो सर, ऐसे मत करो। हाँ तो बताइए ना, अच्छी बात है, तो गलत करोगे तब पता लगेगा ना। बताइए। 3-4 बार पूछोगे सर मुझसे। हाँ तो अच्छी बात है ना। मैं बता रहा हूँ सर। अपनी पहले तो यमुना है, दूसरी रामगंगा है, तामसा, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी और महानंदा। अच्छा चलो, ये शिल्पा बताइए, बिहार का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? कोसी
नदी को सर। और बंगाल का? बंगाल का सर, बंगाल तो नहीं सर, नहीं याद है। संध्या, संध्या बताइए, बंगाल का स्रोत कौन सी नदी को बोला जाता है? गोदावरी। उठा के फेंक दूंगा, बंगाल में गोदावरी बहती है? सर मुझे पता नहीं। चलो हम, मुझे यही बता दो तुम, गोदावरी कहाँ बहती है? गोदावरी साउथ में ही तो बहती है, वो प्रायद्वीपीय नदी है। तो फिर मैं बंगाल का पूछ रहा हूँ तो तुम वो कैसे बता रही हो? हाँ तो हो सकता है कुछ महानदी हो या फिर कावेरी। गलत। चलो रमेश बताइए जल्दी से, बंगाल का स्रोत किसको बोला जाता है, कौन सी नदी को बोला जाता है? बंगाल का स्रोत यही ब्रह्मपुत्र होगा। हाँ, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। ब्रह्मपुत्र बाप बंगाल में बहती है? बंगाल में बहती है, पहली बात तो मुझे बता दो। पश्चिम, अरे तो मेरे दामोदर नदी तो नहीं है? तो दामोदर नदी तो है, और क्या है? वही है। अच्छा दामोदर फेंक नदी। दो, तुम लोगों को क्या ही पता है फिर। चलो चलो, ये शिल्पा, शिल्पा कहाँ गई? शिल्पा बताइए, पटना के पास कौन सी नदी आके गंगा नदी से मिलती है? सोन नदी सर। ओके, सोन नदी कहाँ से, उद्गम स्थल कहाँ पे है इसका? सर उतना तो याद नहीं है। अमरकंटक के बारे में। हाँ, वहाँ से निकलती है। हाँ। चलो मुदित बताइए, सिंधु नदी की सहायक नदी है, पांचों नाम बता दीजिए फटाफट। इसका? हाँ, सिंधु नदी का। सिंधु का हम्म, पांचों। अच्छा सर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। वो कौन सी सहायक नदी है जिसमें सारी नदियाँ मिलती है, फिर वो जाके सिंधु नदी में मिलती है? सर सतलज। हाँ, यही 2021 का क्वेश्चन था यूपीएससी का। ये क्वेश्चन था, हाँ 21 का। हाँ चलो चलो चलो, नामचा पर्वत कौन से राज्य में है? सना, सना। अच्छा, सना बताइए कहाँ से? नामचा पर्वत। हाँ हाँ सर मैं हूँ यहीं पे। बताइए तो फिर फटाफट से। अभी तो मैंने सबसे पूछा है। हिमाचल प्रदेश में है क्या सर? गलत। संध्या, संध्या, पे है? संध्या बताइए, अभी तो रमेश ने बताया था, उसके बाद भी गलत कर रहे हो तुम लोग। उत्तराखंड बताया शायद। नो, नामचा पर्वत लेकिन सर मुझे लग रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरे अरुणाचल प्रदेश में ही है भाई, अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो उन्होंने गलत बताया था कुछ। मैंने सिक्किम बताया क्या? सिक्किम के पास बताया था हम। हाँ अरुणाचल प्रदेश में एकदम टॉप चोटी पे बैठी हुई है, टॉप चोटी के पे। पास नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। और क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन बनेंगे, याद रख लेना। मतलब बहुत अच्छा है, इंडिया के बारे में जानना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। चलो आ जाइए, तो सबसे पहले अपन हिमालय पर्वत के बारे में जान लेते हैं। चलो पहले तो पहला क्वेश्चन, सना हिमालय पर्वत कैसा है? बलित पर्वत है सर। हाँ, याद रखना ये सब लोग। हाँ उसमें वैसा हो। और हिमालय में सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है बताइए वो? कंचनजंगा है सर। अरे हिमालय की विश्व सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की पूछ रहा हूँ, भारत की नहीं पूछ रहा हूँ। सर माउंट एवरेस्ट। हाँ, माउंट एवरेस्ट। लेकिन सर ये तो हिमालय के हो गए, भारत की कंचनजंगा है ऐसा। हाँ चलो ठीक है। संध्या ध्यान से स्टेटमेंट सुनना। सर भारत की गाड़ी लगती है टैटू। अरे वो पाकिस्तानी पाई जाती है, पीओके में है वो, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। हाँ लेकिन आंसर सर यही माना जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़िए। संध्या ध्यान से सुनना जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूरी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, स्टेटमेंट सही है या गलत? ये यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। मतलब भाग का मतलब पश्चिमी भाग है में बता दो सर क्या अरे ध्यान से सुनिए, पश्चिमी भाग, हिमालय का पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूरी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। नहीं, गलत है। रमेश बताइए सही है गलत? क्या सर? अरे हिमालय का पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूरी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ऊंचाई में विविधता पाई जाती है, जैव विविधता दोनों में? अरे ऊंचाई में,
सर गलत है स्टेटमेंट। ऊंचाई में विविधता सर यहाँ पाई जाती है, पूर्वी मतलब यहाँ पे गलत है सर। पूर्वी साइड में। सही है सर। अरे भाई सही है। स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। वही तो मैं भी बता रहा हूँ कि पूर्वी भाग में ज़्यादा पाई जाती है। करो ना, विविधता मतलब डिफरेंस। डाइवर्सिटी। अच्छा डाइवर्सिटी। बेस्ट रीजन टू कंपेयर ईस्ट रीजन में ज्यादा मोर डाइवर्सिटी पाई जाती है। सर वो जो पश्चिमी एरिया है वो तो ज्यादा मतलब ऊंचा है, तो वहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। अरे डाइवर्सिटी ऊंचा नीचे ज्यादा इलाका कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट में तो होता है, पहाड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी है, नीचे नीचे वो भी है, सब कुछ है। और यहाँ पे आप इधर देखोगे तो और क्या, हाइट के अनुसार मैंने बोला है। चलो मुदित बता, इस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जो है उसको क्या बोला जाता है? सर उत्तरी मतलब अच्छा ऊपर वाला। सर हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। हाँ याद रखना ये चीज। यहाँ सबसे कंटिन्यूस श्रृंखलाएं पाई जाती है, मतलब एक समान ऊंचाई होती है उनकी। जी ठीक है, तो इसीलिए तो वो जो मैंने वो स्टेटमेंट बोला तो गलत मतलब सही था वो। अच्छा ठीक है ओके। चलो दौलत बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी मछली ज़्यादा। चलो अगला क्वेश्चन। दून देहरादून ये सब सही चीज़। चलो ठीक है, अब अगला अपना आता है। ये मैप है ना, इसमें एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिखता, पता नहीं क्या गड़बड़ी है या नहीं दिखता अच्छे से। चलो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे है? रमेश बताइए। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट। और राज्य? उड़ीसा। हाँ याद रखना ये चीज। चलो चलो चलो, विंध्या सतपुड़ा महादेव, नॉर्थ टू साउथ जमा दीजिए रमेश इसको। सतपुड़ा और महादेव। सबसे उत्तर में विंध्या में, फिर महादेव, फिर सतपुड़ा। गलत। सबसे पहले विंध्या, फिर सतपुड़ा है, फिर महादेव है। और ये चलो सना बताइए, नर्मदा नदी कौन सी पहाड़ी के बीच से होके गुजरती है? हाँ सर, ये तो विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से और तापी नदी? अमरकंटक के पठार। तापी नदी? तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के नीचे से, मतलब सतपुड़ा और महादेव, महादेव पहाड़िया। हाँ। याद रखना ये चीज। जैसे मैप अच्छे से नहीं दिख रहा, क्या ही करोगे। अमरकंटक का पठार है ना। चलो ठीक है, अगला संध्या, गिर श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात। और इसी के नाम पे यार ना गिर फॉरेस्ट ही पाया जाता है। यूपी 2019 का क्वेश्चन है ये। गिर नेशनल पार्क भी है गुजरात में। हाँ चलो चलो संध्या, ब्रह्मपुत्र को चाइना में किस नाम से जाना जाता है? चाइना में? हाँ तो बांग्लादेश में पता है जमुना बोलते हैं, और चाइना में मैं बताऊं सर? बताइए बताइए मदद। यारलोंग टांगस्पो। हाँ यारलोंग टांगस्पो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नॉर्थ टू साउथ जमा दो सना, गोदावरी कृष्णा कावेरी। नॉर्थ टू साउथ तो सर मैं आपको बताती हूँ, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ऐसा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाइए अब आप लोग। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, किसी को पता है? 5 नदी का संगम बनता है तब उसको पंजाब। चलो मतलब होता है पानी। मुदित बताइए, कुमाऊं हिमालय की कौन सी 2 नदियों के बीच में है? सर सतलज और काली नदियों के बीच में। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है ये चीज। सर नेपाल भी बता दो, ये तो याद है सर, नेपाल का भी बता दो आप। सर नेपाल काली और तीस्ता
के बीच में है। ये कैसे याद हो जाता है आपको? अरे ये वो अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा था, इसलिए थोड़ा बहुत याद है सर। इसका पूरे सीक्वेंस बता दूं, मुझे पूरा आप याद देखो है ना, सर। ये है यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछा था, अभी बता दें, रुक जाओ। ब्रह्मपुत्र जो है ना हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। दूसरा, दियांग महाखंड जो है गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यही यूपीएससी ने पूछा था, वो अचानक से टिल्टेड क्यों हो जाता है। चलो आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, आपको याद है। अच्छा वो सर, इनको पंजाब है अपने इंडस और सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय है सतलज और काली के बीच में, उसके बाद नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता के बीच में, असम हिमालय है तीस्ता और दिहांग के बीच में, और जो पूर्वांचल है जिसमें पटकई, भूम, नागा, मणिपुर, मिजो, बरली, ये दिहांग के बाद वाले हैं। अरे अच्छा चलो ठीक है। सना बताइए, पटकाई पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? पटकाई बूम इधर सर नॉर्थ ईस्ट में है, कैसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है लेकिन। सही है, चलो आगे बढ़िए। ठीक है। चलो मुदित बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित कौन सा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र में सर, ये आसाम की बात कर रहे हो ना? आसाम में है ना? हाँ बताइए कौन सा है वो? सर नाम, अरे सर नाम उसकी, बाकी सब चीजें याद आ रही हैं कि वहाँ वो माजुली द्वीप है क्या सर? श्रीमंत शंकर देव का है वो सब याद आ रहा है मुझे। मौजोली द्वीप है, मौजोली। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा मौजूली द्वीप। अच्छा वो कौन सा है जहाँ सिर्फ गाय या कैटल ही पाई जाती है? मौजूली है क्या? सिर्फ गाय पाई जाती है। कैटल आइलैंड जो है, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ गाय ही गाय है वहाँ पर। पता नहीं, ये तो मुझे भी। अच्छा मैंने ये पढ़ा था। हाँ चलो ठीक है। संध्या, गंगा नदी कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है? क्या हो गया, संध्या भाग गई क्या? नहीं सर, भाग नहीं गए। तो बताइए फिर, गंगा नदी कौन कौन से? सर मुझे याद नहीं होता, यूपी से, बिहार से। हैं? चलो सना बताइए, सना कौन कौन से राज्य से गुजरती है गंगा नदी? हाँ सर, उत्तराखंड से, यूपी, बिहार, और फिर यहाँ से झारखंड भी है, हाँ, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर इधर। ठीक है, ये पता होना चाहिए भाई, ये चीजें तो इतनी छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे कि तुम तो, और तुम तो संध्या पीसीएस की तैयारी करते हो, ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखो पीसीएस तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो रमेश, दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? रमेश कहाँ भाग गया? रमेश है ही नहीं क्या रमेश यहाँ पे? नहीं है। चलो ठीक, मुझे बताइए, दूधवा नेशनल पार्क। सर दुधवा ऑप्शन 2, ये यूपी लग रहा है मुझे। सर यूपी में है, यूपी में लखीमपुर खीरी में है सर ये। यूपी लखीमपुर खीरी, ये तो ये तुम संध्या वहीं से हो ना तुम? हाँ सर। तो तुम्हारे से कितनी दूर है ये? हमारे पास में ही है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ के क्या चीज फेमस है दूधवा नेशनल पार्क में? सर यहाँ पे जैसे हिरन वगैरह मिले हैं, मतलब हिरन वगैरह, और नई अभी नई प्रजातियां भी आई हैं, जैसे चीता, और बहुत सारे मतलब जानवरों को रखा गया है। मेन नहीं बताया संध्या जी ने। मेन बताइए, मेन किस चीज के लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है दुधवा। हाँ टाइगर रिजर्व। हाँ कोई बात नहीं। चलो चंबल की सहायक नदी पता है मुदित? सर चंबल की सहायक नदी, सर पड़ी है राजस्थान में। सर याद नहीं है। बेतवा है क्या सर? है?
नहीं, चंबल सिंह बेतवा सर चंबल की पढ़ी है सर अच्छे से, मतलब जब पीसीएस दिया था, अभी याद नहीं आ रही। आप बता दो ना। बेतवा ये जो बता रही हो किसकी है वो सहायक नदी? नहीं सर, वो उसकी है, यमुना की सहायक है। हाँ सर, बेतवा तो यमुना की हो गई ना। चलो सर मैंने भी एक बार बता दो ना, ये चंबल की बताइए। बेरच। अच्छा, बेडच, हाँ ठीक है, बेडच। चलो बेडच और काली सिंध। बेडच। ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कर लेना है अच्छे से। फिजिकल ज्योग्राफी का ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर 9 क्लास दूसरा चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनते हैं, हर साल बनते हैं, याद रख लेना चाहिए, कर लेना ये चैप्टर अच्छे से। 9th क्लास का, ठीक है, इससे कम से कम इसे 8-10 क्वेश्चन बन चुके हैं। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2021 का। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। डायरेक्ट लाइन टू लाइन के क्वेश्चन उठाया हुआ है ये, सोच लो, लाइन टू लाइन। एक वर्ड इम्पोर्टेंट है सर उसमें, ये वाला तो मैदान का और उसका सब मतलब सारा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको पीटी में, ये चीज़ याद रख लेना। और आप कह रहे ऐसे भी अरावली चर्चा में थी, तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलो मुदित, अरावली का फैलाव कहाँ से लेकर कहाँ तक है बताइए? कौन सर से राज्य से? सर राज्य से सर, अरावली अपने ये साबरमती गुजरात उस तरफ शुरू होती है और राजस्थान को पार करती हुई दिल्ली रिज पे जाती है, जो दिल्ली रिज है ना, जो वहां से जाती है। तो हरियाणा नहीं आएगा? हाँ सर, हरियाणा तो आएगा। वो सर, हरियाणा को ध्यान कौन देता है? लेकिन एग्जाम में तो पूछेगा ना कि 4 वो होते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। वो तो पूछेगा, मतलब दिल्ली रिच के रास्ते में जो आए। ऐसे काम नहीं चलता मुदित। सर याद है, मतलब वही ना, एग्जाम में भी, चलो यहाँ तो आप ही पूछो, एग्जाम में भी इतने सारे फैक्ट्स में से एक फैक्ट कैसे याद रहे, उसके लिए कुछ ट्रिक बताओ ना। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मतलब ये तो ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का भी है, इसका उसका, तो उस क्वेश्चन को देख के ही कैसे वो वाला फैक्ट कहाँ के ब्रेन की डायरेक्टरी में कैसे करोगे तब सब हो जाता है। ठीक है, बार बार पढ़िए, सब हो जाता है। चलो सना बताइए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, सही है या गलत? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। जो अगर स्थायी तो पढ़ा था कि स्थायी है। पश्चिमी घाट, सॉरी, हाँ सर, सही है। ऊंचा है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के कंपेयर। चलो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अन्नामुड़ी कहाँ पे? अन्नामुड़ी और डोडा बेटा साउथ में। हाँ, ये अन्नामलाई की उस पे है सर, ये छोटी है। याद रखना है कि ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुड़ी और डोडा बेटा। अन्नामुड़ी सबसे ऊंची है, उसके बाद डोडा बेटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मुदित बताइए, मुदित। हाँ, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पूर्वी घाट का? सर पूर्वी घाट का ऊंचा पर्वत, सर एक बार वो ऑप्शन दो ना, शायद आ जाए। मतलब उसका वेस्टर्न घाट का तो याद रहता है, अन्नामुड़ी और वो, पर पूर्वी घाट का तो महेंद्रगिरी है। पक्का? जो मैंने पूछा था उड़ीसा में, याद रखो। सर महेंद्रगिरी खेरवाला का वो, अच्छा, वहाँ जहाँ जैन मंदिर भी है। अच्छा, समझ, ये चीज याद रखना। हाँ, वो कौन सी नदी है जो रेत से निकलती है और रेत में विलुप्त हो जाती है? लोनी नदी सर। याद रखना ये चीज। और बरकान क्या होता है? बरकान क्या होता है? वो तो चलता रहता था। रेत के टीले जो मूव करते रहते हैं। चलो ठीक है, शिल्पा बता, चिल्का झील कहाँ पे है? शिल्पा है या नहीं यहाँ पे?
नहीं है। सर सबसे खारे पानी की झील है बचका। कहाँ पे है बताइए। सोचो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तुम, इसका मतलब बताइए। संध्या बताइए। उड़ीसा। कौन सी नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ये? कौन सी नदी के डेल्टा के? सर महानदी के। हाँ तुक्का मारा था। शाबाश। चलो हाँ, उत्तरी सरकार तट कौन सा है मुदीर बताइए। उत्तरी सरकार। सर उत्तरी सरकार तट ये अपना ईस्ट कोस्ट पे है सर। हाँ उड़ीसा वाला याद रखना। फिर उसके नीचे कौन सा है? उसके नीचे कौन सा है? कोरोमंडल है। हाँ याद रखना। अब यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। चलो सर ये जो होते हैं ना ये होते हैं, देखिए सर यहाँ से कोंकण तट होता है और इधर होता है मालाबार तट, उसके बाद में और फिर इधर साइड में कोरोमंडल और फिर ये उत्तरी सरकार वाला ऊपर आ जाएगा उत्तरी का, फिर वो आएगा कोरोमंडल और इधर पश्चिम में मालाबार और कोंकण, तो तट आते हैं। पहले कोंकण फिर मालाबार। ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पे मनुष्य का निवास ही नहीं है? अंडमान निकोबार पे होगा कहीं। अंडमान निकोबार में तो वाली ट्राइब रहती है ना जिसने पहली बार वोट किया था, और एक और ट्राइब रहती है जो बहुत सारी रहती है, बहुत सारे औरंग सेंटियल। सर क्या पूछे? ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करते हैं? नहीं पता होगा तुम लोगों को। पिटली द्वीप। पिटली। सर वो क्या नाम है? पिटली। कहाँ पे है सर ये आपका अंडमान निकोबार में है। पिटली आइलैंड नहीं, यहाँ पे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप पिटली। हाँ सर मैंने देखा था CID पे, वो भी बनाया था इन्होंने वहाँ पे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है संध्या? ग्रेट बैरियर रीफ सर ये तो ऑस्ट्रेलिया में। हाँ चलो बात है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, ये चीज याद रखना। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कर लेना, क्वेश्चन आता है। कौन से क्लास के? 9th क्लास का एनसीईआरटी है ये, 9th क्लास का। चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। मुझे बताइए पूरी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर वही महेंद्रगिरी। चलो सना, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सी है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सी है गोवा के दक्षिण में? जैसे सर मालाबार तट। अरे और कौन सा है? अरे कोरोमंडल है, कोंकण है, कन्नड़ है, उत्तरी सरकार, इनमें कौन सा? मालाबार। अरे मालाबार तो ऑप्शन में नहीं है। कन्नड़ कन्नड़ आएगा या कोंकण आएगा? सर कोंकण तो गोवा से शुरू होता है और उसके बाद कन्नड़ आता है, फिर मालाबार आता है। पक्का? हाँ सर पक्का, लॉक कर दो। चलो एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं संध्या? तीनों ओर से पानी से? प्रायद्वीप। ओके सरना बताइए, भारत के पूरी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? संयुक्त नाम पटकाई भूमि जो बोला था सर आपने। अरे पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। पूर्वांचल पहाड़ी पटकाई भूमि, हाँ वही। ये नागालैंड। अब आ जाए ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को आपका पता ही होना चाहिए, इसमें यूपीएससी पूछता है कि नदियाँ कौन कौन सी है। हिमालय, चलो मुझे हिमालय नदियाँ और आपकी जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ, उनका डिफरेंस बता दीजिए। सर आपने पूछा हिमालय नदियाँ और पेनिनसुलर नदियों में डिफरेंस।
सर हिमालय नदियां पेरिनियल है, मतलब सदाबहार है, बहती रहती हैं साल भर। और पेनिनसुलर नदियां कुछ वैसी हैं जो क्या बोलते हैं, कुछ इसमें सदाबहार भी है, कुछ बारिश से आती हैं। और पहली बात सर, हिमालय नदियां हिमालय के पर्वतों में ओरिजिन करती हैं, और ये पेनिनसुलर नदियां पेनिनसुलर प्लेट्यू दक्कन ट्रैप के छोटे मोटे पहाड़ियों से ओरिजिन करती हैं। उसके बाद सर अपने क्या बोलते हैं, हिमालय की जो नदियां हैं वो वी शेप वैली जॉर्जेस बनाती हैं वगैरह वगैरह, और ये जो है ये डेल्टा वगैरह ज्यादा बनाती हैं पेनिनसुला वाली। उसके बाद है अपना ये क्या बोलते हैं सर, ये जो है हिमालय की नदियां यंग स्टेज में है, ज्यादा यूथफुल स्टेज में है, और ये वाली जो है वो बिल्कुल बुढ़ा गई है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं, जिसको ओल्ड स्टेज कहते हैं। और मैं क्या बताऊं सर, और आप बता दो। चलो ठीक है, सना बताइए, भारत में किस नदी की अपार द्रोणी सबसे बड़ी है? गंगा जी का। ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा किसका है? गंगा का। ठीक है, चलो विश्व में किसका सबसे बड़ा है बताइए मुदित। सर विश्व में सबसे बड़ा तो सर किसका होगा? ऑप्शन तो दो। नहीं दूंगा। अमेज़न का होना चाहिए फिर तो। अमेज़न का, ये याद रखना, भारत में गंगा नदी है, विश्व में अमेज़न नदी है। चलो ना, जैसे ये था ना रिवर का, मैं और कुछ बता दूं इसमें। सर जो ये रिवर है ना, तो इसमें एक ध्यान रखना होता है, जो पूर्व की ओर बह रही है और जो जैसे पश्चिम की ओर बह रही है, तो ये क्वेश्चन में पूछता है। जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बे ऑफ बंगाल में, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वहीं वेस्ट की ओर बहने वाली जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है, वो जो है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, और केरल की एक रिवर है पेरियार। तो इनको ध्यान रखना होता है, मतलब उसमें ये पूछ लेता है यूपीएससी। ओके चलो, संध्या बताइए, सिंधु नदी कहाँ से उद्गमित होती है? सिंधु नदी का उद्गम चेमांगडू ग्लेशियर तिब्बत से। मानसरोवर झील के निकट। और ये पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है? सिंधु नदी तो पूर्व की ओर बहती है। उठा के फेंक दो, पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर, हाँ पश्चिम की ओर बहती है। यार ये यार जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। चलो मुदित बताइए, सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। अरे डायरेक्ट बताइए। जास्कर है, नुब्रा है, सहयोग और हुंजा। अच्छा वो जो शुरू वाली, जो इसके शुरू में, अच्छा जो हिमालय वाली है, इसकी श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा और नुब्रा और द्रास। ये तो हिमालय। मैं कुछ और बताऊं? बताइए सर। इसमें था जैसे ये था ना, एक सिंधु नदी पे हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते, वो भी इसी किनारे पर विकसित थी। और इसका नाम जो था सिंधु, इससे मतलब इंडिया का नाम इंडस से इंडिया जो पड़ा वहां से मतलब मिलता है। और जो प्राचीन काल में ऋग्वेद थे उसमें भी सिंधु का उल्लेख मिलता है, ऐसा। ठीक है, ओके। और वो यहाँ रखना, पाकिस्तान कराची से गुजरती है। चलो एक क्वेश्चन, हाँ संध्या ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट सही बताना, सही गलत। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, ये सही स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। ओके चलो, संध्या बताइए, गंगा नदी का कहाँ से निकलती है ये? गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। मुख्य धारा कौन सी है इसकी? मुख्य धारा मतलब
अरे भागीरथी, भागीरथी में फिर अलकनंदा मिलती है उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास, फिर हरिद्वार के पास आके ये जो है मैदानी भाग में आ जाती है। चलो, हिमालय से सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो हिमालय से ही आती है, मतलब उनको उद्गम स्थल भी हिमालय ही है, बताइए। मुदित जी गंगा की वो सहायक नदियाँ बताइए जिनका उद्गमन भी हिमालय से ही होता है। सर एक तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से है ना, एक कोसी नेपाल तिब्बत से, ठीक है। उसके बाद गंडक नेपाल और तिब्बत से, ठीक है। उसके बाद घाघरा गुरला मगटा साउथ ऑफ मानसरोवर से, मतलब मानसरोवर के दक्षिण से। उसके बाद रामगंगा गढ़वाल हिमालय से उत्तराखंड में, ठीक है। और बस यही है। तो ये मैं आपको भागीरथी तो आपने बता ही दिया, गौमुख से गंगोत्री। एक बार दोबारा रिपीट करना सर। सर आप पूछ रहे हिमालय के जो भारत का पार्ट हिमालय है वो, क्योंकि हिमालय तो नेपाल हिमालय में भी आएगा ना। अरे हाँ, तो और क्या, हिमालय तो पूरा रहेगा कि भारत हिमालय से नहीं बोला मैंने, हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। सर कोसी गंडक घाघरा रामगंगा यमुना और भागीरथी खुद, फिर अलकनंदा भी, ऐसे। चलो, वेमनाइट झील कहाँ पे है? वेमनाट झील, हाँ, फिर तो सर जैसे एक मिनट सर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे चिलाब और रावी, ये कहाँ, ये भी तो यहीं से निकलती है। अरे ये गंगा की नहीं पूछी सर ने, इंडस की नहीं पूछी, गंगा की पूछी थी। नहीं सर ने हिमालय की पूछी है। अरे उठा के खोद दूंगा। मैंने पूछा गंगा की सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन तो सुन लो ध्यान से। अरे ये चिनाब रवि वगैरह तो इंडस में आएंगी ना, ये तो इंडस की है ना। चलो अब देखो यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन। मुदित, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बताइए फटाफट से। सर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। सर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तो आपको मैं वो बता सकता हूँ, जैसे मुझे जो ध्यान आ रही है, दिबांग, दिहांग, भानसूरी, सुबानसेरी, मानस, संकोच, तीस्ता, रंगीत, ऐसे। चलो ठीक है। क्या नाम? शिल्पा बताइए, सांबर झील कहाँ पे है? सांबर। मैं बताऊं? अरे तुम्हें तो पता होगा ही, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। शिल्पा जी सर। सांबर झील कहाँ पे है? सर ऑप्शन दीजिएगा। ये लो, कंफर्म नहीं। ये तो सर ने पहले फिर बताया था। चलो सना बताइए। सना। हाँ सर, सांभर झील सर ये खारे पानी की झील है जो राजस्थान में है सर। ओके चलो। पुलिकेट झील संध्या, पुलिकेट झील। मैं बताऊं सर? यूपीएससी 2015-16 क्वेश्चन है ये। सर मैं बताऊं? अरे रुक जाइए अभी। संध्या कहाँ गई संध्या? तुमसे मैं टफ क्वेश्चन पूछूंगा ना, मुझे पता तुम्हारे लिए तो बहुत हल्के क्वेश्चन है। पुलिकेट झील केरला। उठा के फेंक दूंगा, पढ़ लो संध्या, ऐसे काम हो गया तुम्हारा। चलो सना बताइए। सना, पुलिकेट झील। सर तमिलनाडु में। अच्छा मुदित बताइए। मुदित। सर आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है सर। सना कल ही क्वेश्चन किया था, तब गलत करे, सोच लो। चलो मुदित, अब तुम तैयार हो जाओ। कृष्ण राज सागर कौन सी नदी पे है? सर कृष्ण राज सागर कौन सी नदी पे है? सर ये उस पे है सर, कावेरी पे। ओके। हाँ सर। और लिंगामक्की झील? क्या लिंगम? हाँ सर ऑप्शन दे दो, है कोई साउथ का ही जगह है, ऑप्शन आप मुझे दे दो, मैं आंसर बता दूंगा। चलो कोलेरू झील। सर कोलेरू तो अपने आंध्र प्रदेश में ही है, ये तो मालूम है सर। और नागार्जुन सागर कौन सी नदी पे बना है? सर नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे? कावेरी पे है सर। उठा के फेंक दूंगा, कृष्णा नदी पे है। अच्छा कृष्णा पे। सर ये मेरे को तो अच्छा ऑप्शन दिया करो। निजाम सागर।
निजाम सागर ये आंध्र प्रदेश में है, ये बता सकता हूँ। गोदावरी गोदावरी गोदावरी। चलो गोदावरी की सहायक नदियां बताइए मदित। सर गोदावरी की सहायक नदी आप पूछ रहे हो मुझसे? हाँ अच्छा सर बता दूंगा सर। इंद्रावती, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, साबरी, मंजरा, मांजरिया, मीनेर, परवा, ऐसे है, प्राणहिता, ये है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन सी नदी पे है? सर गोविंद वल्लभ पंत सागर नदी तो नहीं मालूम, उड़ीसा में है, ये बता सकता हूँ। उड़ीसा में नहीं है। नहीं है तो मैंने कहाँ पढ़ लिया सर? बिहार में होगा फिर। हाँ और क्या बिहार होगा? में ही होगा। सर बिहार में है। चलो ठीक है, राणा प्रताप सागर। सर राणा प्रताप सागर हमारे राजस्थान में है, चंबल पे। और गांधी सागर? ये भी चंबल पे, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है, चंबल पे। और गोविंद सागर? सर गोविंद सागर ये भी गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे है। नहीं राजस्थान में है तो एमपी में है। क्या पूछे सर? गोविंद सागर एमपी एमपी। अरे नहीं, तो अब ऑप्शन आप बता दो। पंजाब में है ये, पंजाब में है। अच्छा गोविंद सागर, ठीक है। चलो आ जाइए अब आप लोग इधर। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सर कौन जवाब देगा इसका? संध्या। क्या सर पूछा है? रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? देखिए मतलब तुम संध्या क्लास नहीं देखती हो ना, नहीं तो क्लास कर रहे हो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे टाइम नहीं मिलता है। इतना बिजी रहते हो। चलो बताइए मदीद, बताइए कहाँ है बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर? ये सर रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन नेशनल फॉरेस्ट में मिलता है। ओके चलो सना तैयार हो जाइए। हाँ याद रखना, बेतवा, बेतवा किसकी सहायक नदी है? ये डायरेक्ट गंगा की नदी है। नहीं उसकी यमुना की, यमुना की। यमुना की सहायक नदी है सर। चंबल सिंह बेतवा कैन। सोन भी याद रखना, सोन भी उसी की। सोन गंगा की सर, सोन गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें कैसे लिखा है? एक बार सर यमुना मैं बता दूं, मैं बताऊं यमुना? हाँ यमुना सहायक नदी बता दो सर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और इधर हिंडन, रिंड, सेनगर और वरुणा। चलो अगला 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 अगला। क्या मुझे ध्यान से सुनना, क्या गंगा नदी जो है ब्रह्मपुत्र से भारत में मिल जाती है? ये स्टेटमेंट सही है गलत? सर भारत से नहीं मिलती, मतलब भारत में नहीं मिलती। ये फरक्का डैम के बाद जब ये पद्मा बन जाती है, जब मिलती है ये अपने अरे बांग्लादेश में। सर वो नाम याद नहीं आता ना, बांग्लादेश इसी से, इतने अजीब सा कंट्री है। अजीब कंट्री है। चलो कोई नहीं, आगे पढ़िए। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का वो बताइए ओरिजिन। सर मैं बताऊं? ग्लेशियर। सर ये मानसरोवर लेक मालूम है मुझे तो। हाँ मानसरोवर लेक ही है। कैलाश रेंज में, मानसरोवर झील के पूर्व में है। यार रखना यहीं पे सिंधु का और सतलज का भी उद्गम यहीं पे है, काफी नजदीक है इनके। अच्छा अच्छा सर, हिमालय की आप बात कर रहे हैं, एक हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का है पर आना चाहिए, मतलब ये पूछ सकते हैं कभी भी कि हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो कई रिलीजन में या कई धर्मों में वो माना गया है। तो कोई बता सकता है क्या माना गया? क्या बोलिए सर? हिमालय का माउंट कैलाश कई धर्मों में वो माना गया है, जिसको जैनिज्म में माना गया है, हिंदुओं में माना गया है और बौद्धिज्म में माना गया है। हाँ बिल्कुल सही है सर। और एक और है सर, एक तिब्बत का और रिलीजन है ताओइज्म, उसमें भी है। ये 4। जैनिज्म में क्यों फेमस है सर? जैनिज्म में इसलिए फेमस है, जो हमारे पहले तीर्थंकर थे स्वामी 1008 ऋषभ देव भगवान, उन्होंने वहां से मोक्ष लिया था, मतलब वो वहां से मोक्ष गए थे। तुम्हें पता है जब आप भागवतम पढ़ोगे ना तो उसमें ऋषभ देव को उल्लेख किया गया है।
हाँ, तो ऋषभ देव को भागवतम में विष्णु का अवतार बताया गया है सर। हाँ सर, एक चीज ये मालूम था मुझे। हाँ चलो ठीक है। ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम याद है आपको? माजुली। माजुली। सर माजुली का एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ मैं। बताओ। सर माजुली आइलैंड पे ही वो श्रीमंत शंकर देव ने अपने संकीर्तन की रचना की थी। वो जो असम के गुरु है ना, श्रीमंत शंकर देव। सत्रिया नृत्य। हाँ, सतरिया डांस, और ये 16वीं सेंचुरी के हैं ये श्रीमंत शंकर देव ऑफ आसाम। चलो संध्या बताइए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर यूपीएससी क्वेश्चन है ये। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उठा के फेंक दूंगा। पश्चिम की ओर, सुन तो लिया करो ध्यान से। अच्छा, बताइए सना। चलो ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है सना? हाँ, धुआंधार, यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन। सर ऑप्शन दीजिए अगर पॉसिबल हो। अरे ऑप्शन है ही नहीं। सोचो ये चैप्टर भी कर लेना अच्छे से, हर साल क्वेश्चन आता है भाई, ये पढ़ लो। एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लो, उसी कल्याण हो जाएगा। श्रावती नदी पे सर आपने एक बार क्या बताया था? हाँ ये सही है, श्रावती। और ये गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। उठा के फेंक दूंगा। क्यों? धुआंधार प्रपात है। धुआंधार जबलपुर के निकट है। जबलपुर एमपी। अच्छा तो वो अच्छा धुआंधार। अरे नर्मदा नदी पे है, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। अच्छा ठीक है। सर कंफ्यूज हो गए थे दूध सागर और धुआंधार में, हो जाते हैं हम कभी कभी। चलो तो मुझे तब तुम ये ना ये टूरिस्ट के लिए भी वो है, अट्रैक्टिव बना हुआ है। अरे तो ये संगम जो व्हाइट मार्बल से निकलता है ना, तो भाई कितना अच्छा लगेगा। चलो अब मुदित तुम तैयार हो जाओ, ठीक है। हाँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। सर ये अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश के इस तरफ। ओके। हाँ सर ठीक है, आगे बताओ। नर्मदा नदी कौन से राज्य से गुजरती है? सर नर्मदा नदी आप एमपी से गुजरवा दो, फिर गुजरात में गुजरवा दो, और फिर ये अरेबियन सी में इसको वो करवा दो। ठीक है। तापी नदी का उद्गम स्थल? सर तापी नदी का नर्मदा के दक्षिण में है, या तो मकाल हिल्स है, ये मुझे मालूम नहीं ज्यादा, पर ये बैतूल जिले में सतपुड़ा की संकला उसमें है। अच्छा किसे? बैतूल में? बैतूल। अच्छा, सतपुड़ा की संकलाओं में। सतपुड़ा की संकलाओं में। सर इसको आप मध्य प्रदेश से बहा दो, फिर गुजरात में बहा के नर्मदा से मिलवा के। गलत, महाराष्ट्र में भी है। अच्छा ये तापी महाराष्ट्र में भी पड़ती है? द्रोणी ड्रेनेज है महाराष्ट्र में। अच्छा सर वो मैप में दिखता नहीं है ना बुक में सही से। चलो, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां याद रखना, नर्मदा, तापी। इसके अलावा भी है साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार। पेरियार कहाँ बहती है मुदित? सर केरला में सर। और भारत पूजा? सर भारत पूजा नाम नहीं सुना मैंने, मालूम नहीं। और माही? सर माही गुजरात की है, साबरमती भी गुजरात में है। भारत पूजा देखो, भारत पूजा भी वहीं की होगी। अच्छा भारत पूजा। सर माही राजस्थान से निकलती है, डूंगरपुर। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे भारत पूजा। हाँ। केरल। अच्छा वो भारत पूजा। ओके, इसमें पूजा लिखा है, भारत पूजा। हाँ वो जेड से हुजा हुआ है। ठीक है कोई बात। और ईस्ट की प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सना? गोदावरी सर, गोदावरी। कहाँ से निकलती है ये? महाराष्ट्र के नासिक जिले से, पश्चिम घाट से निकलती है। ठीक है। चलो सहायक नदियाँ याद रखना। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो संध्या, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को बोला जाता है?
हाँ गोदावरी को। हाँ, याद रखना ये चीज। चलो सना बताइए, महानदी कहाँ से उद्गमित होती है और कौन कौन से राज्यों से बहती है ये? हाँ सर, महानदी ना यहाँ से शुरू होती है, छत्तीसगढ़ से। और कौन सी राज्य में बहती है? हाँ सर, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में ये फिर गिर जाती है। और ये जो है इसमें महानदी में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छोड़ो द्रोणी है, छोड़िए। चलो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है मुदित? सर महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट का मान लीजिए, ठीक है महाराष्ट्र। सर इसकी वो ट्रिब्यूटरीज बता दो। हाँ बता दीजिए। घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगाभद्रा, मूसी और ये कोयना। और भीमा। हाँ वो भीमा और वो चंद्रभागा भीमा, इसमें वो है ना मंदिर है चंद्रभागा यूपीएससी ने पूछा ही था 2019 का क्वेश्चन। सर वहाँ पर मंदिर है, वर्करी धरकरी सेक्ट का मंदिर है। वर्करी संप्रदाय, वर्करी पंढरपुर। यस। चलो कावेरी का उद्गम बताइए। सर वेस्टर्न घाट। ब्रह्मगिरी संकला से निकलती है। ब्रह्मगिरी, अच्छा ब्रह्मगिरी। ओके। सर इसकी ट्रिब्यूटरी बता दो। बताइए। हेमवती, लोक पावनी, उसके बाद है अपनी, सर इसमें अजीब से नाम है, मतलब भवानी, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। अच्छा ठीक है। चलो सब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी पे बनता है और उसका नाम क्या है? शिवसमुद्रम। हाँ, कौन सी नदी है? कावेरी। और सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है बता दीजिए अब। तो सबसे बड़ा कुंचिकल जलप्रपात है सर। हाँ, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है सर। पक्का ये मुझे सही बता रही है? सर सर्च किया था ना तब, पहले क्लास की थी। ठीक है, फिर तो सही होगा। कर्नाटक में है सर। चलो मुदित अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो। कोलार खाने कहाँ पे है? सर कोलार गोल्ड फील्ड सर, कर्नाटका के कोलार में है। किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। सर गोल्ड। केजीएफ मूवी इसी पे तो बनी है। मैंने देखी है सर, दोनों देखी है। सर थकान हो गई बैठे हुए। हाँ ये चैप्टर तो कंप्लीट करो एटलीस्ट, ये तो 3rd चैप्टर ही चल रहा है, अभी तो 3 चैप्टर और बचे हैं इसके। तो 3rd चैप्टर कितना बड़ा है? कहाँ से पूछ लिया आपने सवाल। हाँ तो इसी में भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पढ़ लेना अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन 2023 का। डल झील कहाँ पे है? सर डल झील अपने कश्मीर में है सर। कौन सी नदी पे है ये? सर नदी, सर झेलम की तो वूलर लेक बता सकता हूँ मैं, बाकी मालूम नहीं। अब बता दो ना आप। डल झील तो जम्मू कश्मीर में शायद। हाँ कश्मीर में तो है, पर चलो जैसे ठीक है। और डल झील के साइड रिवर पे तो नहीं है वो, ठीक है। घाटी में लिखा है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में सब लोग तुम ढेर हो गए। चलो ठीक है मुदित, ऐसे कौन सी झीलें हैं जिनको समुद्र कहा जाता है? ऐसे कौन से झीलें हैं जिनको क्या समुद्र कह रहे हो? हाँ ओशियन, जिनको ओशियन कहा जाता है। अच्छा जैसे यूरल कैस्पियन सागर, मर्द सागर, अरल सागर। याद है यूपीएससी ने सोचा 2018 में क्वेश्चन पूछा, फिर आगे फिर दोबारा पूछा। सर अरल सागर तो इसलिए ध्यान है वो सूख गया ना, सूख रहा था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए पूछा था। सागर बोलते हैं उसको। अजरबैजान और उसके बीच में आर्मेनिया और अजरबैजान वहाँ। चलो भारत में वो झीलें बताइए जो लेगून बनाती है। सर लगून जो बनाती हैं, तो अपना आप ये वाली ले लो, चिलिका लेक ले लो, है ना। उसके बाद सर अपने नीचे वेम्बनाड ले लो, अष्टमुडी लेक ले लो केरला की, ठीक है। उसके बाद सर और लगून किससे बनवाओगे बताओ, मैं उससे अरे पुलिकट झील, कोलेरू झील। हाँ पुलिकट कुरिलू से बनवा लो। राजस्थान का सांबर झील मैंने पूछा था, याद रखना, खारे पानी की झील है, यूपीएससी में पूछा भी है। सांबर झील से बनवा लो। और ये बेंगलोर की बेलनाडूर झील से बनवा लो।
और किससे बनवाओ? चलो भारत की सबसे मीठी पानी झील कौन सी है? सबसे मीठे पानी की डल लेक भी है, वुलर लेक भी है। अरे डल झील, बेबीताल, नैनीताल, लोग तो बड़े कुछ नहीं, मैं तो मीठे पानी झील है। चलो देखो, मैं बता रहा था ना, गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना, याद रखना ये चीज। गुरु गोविंद सागर, ठीक। तो ये जो मैं पूछ रहा था, वो पंजाब उधर ही है वो। ठीक है। नदी अर्थव्यवस्था में योगदान दे तो मेंस के टाइप से है। चलो जाइए, तो आप सो जाइए, आप सब लोग जाके कल कर, अब अगले वीक करेंगे इसके 3 चैप्टर जो बचे हुए हैं। अच्छा, और सर कल आप रिमाइंडर थ्योरम कराओगे, आपने बोला था, याद दिला। हाँ, कल अपन करेंगे वो। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कर लिए जो मैंने बताए थे वो। मैंने कर लिए सर, कर लिए। चलो, वुलर झील कहाँ पे है मुदित? सर वुलर झील अपने यहीं पे है, अपने जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है सना? अमरकंटक। चलो संध्या, निम्न कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांबर, डल, वुलर, गोविंद सागर। सांबर। शिल्पा, निम्न कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। गोदावरी सर। चलो अगला शिल्पा की, निम्नलिखित नदी में कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है? महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी। तापी। सर मैं तापी बता रहे। चलो ठीक है, तो सो जाइए अब जाके, कल देखते हैं फिर, मतलब कल के मंडे को देखेंगे फिर आगे जो चैप्टर बचे हुए हैं। ओके सर। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। बाय बाय।